हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोस सिंह अपने चैनल शिव भरोस सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 50 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है 1857 की क्रांति पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। इसके पूर्व 1857 की क्रांति पर मेरा वीडियो यूट्यूब पर आ चुका है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित मेरा वीडियो यूट्यूब पर आ चुका है। आपने अगर इन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो इन्हें देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकें। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है। पहली बार भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न भाषा के लोगों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। पहली बार भारतीयों के मन में यह विश्वास जागा कि ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। इस क्रांति ने भारतीयों के मनोबल को बहुत ऊंचा किया। अब इस क्रांति पर आधारित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं। कोई भी क्रांति अचानक घटित नहीं होती है। प्रत्येक क्रांति के पीछे वर्षों से जन्म ले रहे कारण जिम्मेदार होते हैं। ब्रिटिश हुकूमत की भी गलत नीतियों के कारण से भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का अंकुरण प्रारंभ हो गया था, जो 1857 की क्रांति के रूप में फूटा। तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के महत्वपूर्ण वीडियो से। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। दूसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, यानी क्रांतिकारियों ने 1857 में किसको प्रतीक बनाया। तो क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति में कमल और रोटी को प्रतीक बनाया। चौथा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस माना जाता है। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों को नष्ट करने का प्रयास किया था। चर्बी वाले कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसकी अफवाह सैनिकों के अंदर फैल चुकी थी। 5वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था। तो 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। 6ठे नंबर का प्रश्न है कि मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को गोली कब मारी। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, जो बंगाल में स्थित थी, अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी। ये प्रश्न अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 7वें नंबर का प्रश्न है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मंगल पांडे को अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी थी। 8वें नंबर का प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे। तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का
गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पाल्मस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 11वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? यानी 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? यानी किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो इसे कहने वाले सर जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति को एक विद्रोह करार दिया था। 13वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो 1857 की क्रांति को बेंजामिन डिज़रायली ने, जो इंग्लैंड के नेता थे, उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 14वें नंबर का प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई जो महान वीरांगना थी, जिनके शौर्य की चर्चा आज भी हिंदुस्तान सहित दुनिया के देशों में होती है, तो अंतिम समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किसका सामना करना पड़ा? तो अंतिम समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जनरल ह्यूरोज का सामना करना पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठम कहा? यानी किसे वीरतम और श्रेष्ठम की संज्ञा दी और किसे कहा? तो रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठम कहा है। 16वें नंबर का प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। 17वें नंबर का प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 19वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? यानी सबसे अधिक सिपाही कहाँ से अंग्रेजी सेना में थे? तो अवध से सबसे अधिक सिपाही अंग्रेजी सेना में थे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इन प्रश्नों के साथ किताबों का अध्ययन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है कि अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 21वें नंबर का प्रश्न है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। वो तात्या टोपे अपने बहादुरी के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। 22वें नंबर का प्रश्न है कि तात्या टोपे किस युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे? तो तात्या टोपे छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रसिद्ध थे। 23वें नंबर का प्रश्न है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? यानी अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी? तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 25वें नंबर का प्रश्न है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता लियाकत अली थे। 26वें नंबर का प्रश्न है कि इलाहाबाद में हुए विद्रोह को किसने समाप्त किया? तो इलाहाबाद में हुए विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। 27वें नंबर का प्रश्न है कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब कानपुर के समीप बिठूर में निवासरत थे। 28वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने किया। 29वें नंबर का प्रश्न है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है
कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। 30वें नंबर का प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र जगदीशपुर में था। कुंवर सिंह 70 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, इसलिए कुंवर सिंह का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। 31वें नंबर का प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी, इसलिए इन्हें राजा कहा गया है। 32वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होनी थी, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 को होनी थी। यानी क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति की जो दिनांक तय की थी वो 31 मई 1857 था। 33वें नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने किस राइफल का प्रयोग किया, तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जो बहुत ही घातक थी। 34वें नंबर का प्रश्न है कि क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब अधिकार किया, तो क्रांतिकारियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 35वें नंबर का प्रश्न है कि सिपाहियों ने दिल्ली में भारत का सम्राट किसे घोषित किया था, तो सिपाहियों ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। 36वें नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया, यानी अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया, तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, जिसे आज यांगून के नाम से जाना जाता है, जो म्यांमार में स्थित है। 37वें नंबर का प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस कहाँ ली थी, तो बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस रंगून में ली थी। 38वें नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया, सिपाहियों ने मेरठ से 10 मई 1857 को जो क्रांति की शुरुआत की थी, उसके बाद दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, और इसके बाद अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे, तो ये प्रश्न उससे ही जुड़ा है। तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया, तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर सितंबर 1857 में पुनः कब्जा कर लिया। 39वें नंबर का प्रश्न है कि किसकी घोषणा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हुआ। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। तो किसकी घोषणा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हुआ, तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हुआ। 40वें नंबर का प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लाने की घोषणा कब की, यानी भारत का प्रशासन ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया, तो 1 नवंबर 1858 को भारत का प्रशासन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ये सभी प्रश्न 1857 की क्रांति के ऊपर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसी तरह के प्रश्न निरंतर लाता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।